नमस्कार दोस्तों। एक राजा था। वह बेटियों से न जाने क्यों नफरत करता था। राजा की रानी गर्भ से थी। तभी अचानक राजा को जंग पे जाना पड़ा। पहले के समय में जंग कई महीनों तक चलती थी। तब राजा ने जाते वक्त रानी से कहा कि अगर इसी बीच तुम्हारे कोई संतान हो तो तुम सुन लो। अगर बेटी हो तो उसे उसी वक्त मरवा देना, और अगर बेटा हो तो उसे अपने पास रख लेना। यह कहकर राजा जंग पर चला गया। इसी बीच रानी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। उसे जन्म देकर रानी बड़ी खुश थी, पर जब उसे राजा की कही बातें आई तो वह बड़ी दुखी हो गई। भला एक माँ अपनी ही संतान को कैसे मार सकती थी। उसी महल में उसकी एक दासी थी जो बूढ़ी थी। वह उसकी बड़ी खास थी। रानी का दर्द उससे देखा न गया। तब उसने रानी से कहा कि आप अपनी बेटी मुझे दे दीजिए। मैं इसे यहाँ से लेकर सबके सामने जाऊंगी और वापस आकर ये कह दूंगी कि मैंने उसे मार डाला। इससे किसी को शक भी नहीं होगा, पर मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। इस तरह से राजा को पता भी नहीं चलेगा और आपकी बेटी भी बच जाएगी। उस बूढ़ी दासी की बात सुनकर रानी बड़ी खुश हुई। वह उसी राज्य में रहती थी। रानी उससे समय समय पर पैसे देती ताकि उसकी बेटी की परवरिश में कोई कमी न रह जाए। बुढ़िया ने सबसे छिपाकर राजकुमारी का पालन पोषण बड़े अच्छे से किया और लोगों को बताया कि यह उसकी द्योती है। इस तरह से वह बिना डरे उसका लालन पालन अच्छे से करने लगी। समय बीतने लगा। राजा जंग से वापस आ गया। उसने रानी से पूछा कि क्या हुआ था। रानी ने बताया कि बेटी हुई थी। तो राजा ने कहा कि तुमने उसे मरवा दिया ना। रानी ने सिर झुका दिया। राजा ने सोचा कि रानी ने उसे मरवा दिया है। राजा बड़ा खुश हुआ। अब समय बीतने लगा। राजकुमारी को जो बुढ़िया लेकर गई थी उसने की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। उसे राजकुमारियों की तरह पाला। रानी भी राजा से छिप छिपा कर कभी कभी उससे मिलने जाया करती थी। इस तरह से समय बीतता गया। अब जो राजकुमारी थी वो बड़ी हो गई और जवान होकर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी। एक दिन राजा राज्य में अपने घोड़े पर गश्त लगा रहा था। तब उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वह उसे देखकर मोहित हो गया, जो बुढ़िया की बेटी थी। फिर उसने अपने सैनिकों से कहा कि पता लगाओ ये किसकी बेटी है, मैं इससे शादी करूँगा। सैनिकों ने पता लगाया तो राजा से आकर कहा कि यह इसी राज्य में रहने वाली एक बुढ़िया की द्योतरी है। तब राजा ने सिपाहियों और अपने मंत्री को उस बुढ़िया के घर भेजा और कहा कि तुम बुढ़िया से जाकर कह दो कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मंत्री और कुछ सिपाही बुढ़िया के घर गए और राजा की कही बात बुढ़िया को बता दी। तब बुढ़िया एक बार तो यह सुनकर घबरा गई, फिर साहस करके मंत्री से कहने लगी कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं तो एक मामूली सी दासी हूँ
और ये मेरी द्योत्री है, फिर इसकी शादी इतने बड़े राजा के साथ कैसे हो सकती है? यह राजा को शोभा नहीं देता। मैं अपनी द्योत्री की शादी राजा से नहीं कर सकती। यह कहकर उसने मंत्री और सिपाहियों को वापस लौटा दिया। महल में आने के बाद मंत्री ने राजा को सारी बात बताई कि बुढ़िया ने शादी के लिए मना कर दिया। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तुम अभी इसी समय उस बुढ़िया को पकड़ कर लाओ और जब तक वह शादी के लिए हामी नहीं भरती उसे कोड़े लगाते रहो। मंत्री बुढ़िया को पकड़ कर ले आए और उसके बूढ़े शरीर पर खूब कोड़े बरसाए। कुछ देर तो बुढ़िया कोड़ों की मार सहती रही, पर कब तक राजा बड़ा ही क्रूर हो गया था। फिर वह कोड़ों की मार के आगे हार गई और राजा से कहा कि राजा साहब, जो मेरी द्योतरी है वो आपकी सगी बेटी है। यह बात सुनकर राजा बड़ा गुस्से में आ गया। फिर उसने रानी से पूछा तो उसे पता चला कि बुढ़िया सच कह रही है। राजा ने अपने बेटे को बुलाया और उस लड़की को जंगल में ले जाकर मारकर उसकी आंखें और गर्दन का खून उसे लाकर देने के लिए कहा। राजा का बेटा उस लड़की को लेकर जंगल में चला गया, पर राजा का जो बेटा था वह अपनी बहन की जान नहीं लेना चाहता था। पर वह करता भी क्या, फिर वह जंगल में ले जाकर उसे छोड़ देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, फिर मैं तुम्हारी जान कैसे ले सकता हूँ? तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ। इस पर वह कहने लगी कि भाई, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया और मेरी जान नहीं ली तो पिताजी तुम्हारी जान ले लेंगे। पर भाई ने अपनी बहन को समझाया कि तुम चिंता मत करो, पर मैं ऐसा क्रूर काम नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चली जाओ। उसके कहने पर वो आगे जंगल में निकल गई। फिर राजा के बेटे ने एक सुंदर हिरणी देखी, उसे मारकर उसकी गर्दन का खून और आंखें निकालकर राजा के पास ले गया और उसे दिखा दिया। उन आंखों और खून को देखकर राजा को यकीन हो गया कि उसने उसकी बेटी को मार दिया है। इसके बाद जो राजा की बेटी थी वो जंगल में घूमने लगी। झाड़ियों में अलझ कर उसके सारे शाही लिबास भी फट गए थे। बहुत समय तक जंगल में ही भटकती रही और कंद फूल खाकर गुजारा करती थी। अब उसके शरीर ढकने के जो कपड़े थे वो बिल्कुल फट चुके थे। तो उसने एक पेड़ पर चढ़कर पत्तों से अपने शरीर को ढाँप लिया। तभी वहाँ पर एक राजा अपने घोड़े पर सवार घूमता हुआ आया। जंगल में घूमकर वह थक गया था, तो उसी पेड़ के नीचे चद्दर बिछाकर आराम करने लगा जिस पेड़ पर वह लड़की बैठी थी। राजा की नज़र ऊपर आसमान की तरफ थी। तब उसने अचानक पेड़ पर एक जगह बहुत से पत्तों का ढेर देखा और उसमें से किसी की सूरत उसे दिखाई दी। वह झट से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पिशाचनी हो, प्रेत हो या कोई जादूगरनी हो। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, पर मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। यह बात सुनकर वह लड़की राजा से कहने लगी, राजा, मैं प्रेत पिशाचनी नहीं हूँ, मैं राजा की राजकुमारी हूँ। फिर उसने कहा, तो तुम नीचे आओ।
तब उसने कहा कि मेरे शरीर पर ऐसे कोई भी कपड़ा नहीं है जिससे मेरा अंग ढका हो। अगर तुम अपनी चद्दर मुझे दे दो तो मैं उसे अपना कपड़ा बनाकर शरीर पर लपेट कर ही नीचे आ सकती हूँ। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने चद्दर गोल करके उस पेड़ की तरफ फेंक दी। लड़की ने वह पकड़ ली और उसे अपने शरीर पर अच्छे से लपेट लिया और धीरे से पेड़ से नीचे उतर गई। राजा ने जब उसे देखा तो उस पर मोहित हो गया और कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की जो थी वो समय की मार खा खा के बिल्कुल थक चुकी थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। तो उसने राजा से शादी के लिए हाँ कर दी। फिर राजा उसे अपने वजीर के घर ले गया और वहाँ ले जाकर उसे छोड़ दिया और कहा कि कल मैं इसे अपनी रानी बनाकर यहाँ से ले जाऊँगा। वजीर ने कहा ठीक है महाराज। फिर दूसरे दिन राजा अपने सैनिकों लश्कर के साथ वजीर के घर आया और उस लड़की को अपनी रानी बनाकर राजमहल ले गया। राजा ने उससे अपनी रानी बनाने के बाद भी उसकी ज़िंदगी के बारे में उससे कुछ नहीं पूछा। समय बीतने लगा। रानी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। तब राजा ने रानी से पूछा क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कौन हो और जंगल में क्यों थी? तब रानी ने राजा को की बातों को टाल दिया। फिर राजा ने दोबारा कभी रानी से इस बारे में बात नहीं की। फिर समय बीता। रानी ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। इस बार राजा रानी से जिद करने लगा कि वह अपने बारे में उसे बताए। तो राजा के ज़्यादा जिद करने पर रानी ने राजा से कहा कि मैं एक राजा की बेटी हूँ जो दूर देश पर राज करता है। मेरे पिता को बेटियाँ पसंद नहीं थी, इसलिए उसने मुझे मरवाने के लिए मेरी माँ से कहा था। लेकिन मेरी माँ भला कैसे अपनी ही संतान को मार सकती थी, तो उसने उसे एक दाई को दे दिया। वह दाई बड़ी भली थी, उसने ही उसका लालन पालन किया। फिर राजा की नज़र एक दिन उस पर पड़ी। वह बड़ी खूबसूरत थी। राजा ने कहा कि वह उससे शादी करेगा। तब बुढ़िया ने मना किया तो राजा ने उसे कोड़े लगवा दिए। फिर बुढ़िया ने बताया कि महाराज ये जो लड़की है वो आपकी बेटी है। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने मेरे भाई को मुझे जंगल में ले जाकर मारने के लिए कहा, पर मेरे भाई को मुझ पर दया आ गई। भला एक भाई अपनी बहन की जान कैसे ले सकता था? वह मुझे जंगल में छोड़ गया और एक हिरनी को मारकर उसकी आंखें और गर्दन का खून ले जाकर राजा को दिखा दिया, ताकि राजा को यकीन हो जाए कि उसने मुझे मार दिया है। तभी से मैं जंगल में भटक रही थी। ए, अ, तभी एक दिन अचानक आप आए और आपने मुझसे शादी कर ली और मैं आपकी रानी बन गई। यह सुनकर राजा रानी से कहने लगा कि मैं ऐसे आदमी को देखना चाहता हूँ जो बेटियों से नफरत करता है, कि उसे मरवाने के लिए जंगल में भेज दिया। रानी ने बहुत मना किया लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने एक लश्कर तैयार किया। रानी और उसके दोनों बेटों के साथ अपने वजीर मंत्री को उसके साथ अपनी ससुराल के लिए रवाना कर दिया। रानी ने
की बात राजा ने नहीं मानी और राजा कहने लगा कि दूसरे तीसरे पड़ाव पर मैं तुम लोगों को रास्ते में मिल जाऊंगा, अभी मुझे कुछ काम के लिए जाना है। यह कहकर राजा चला गया और लश्कर के साथ रानी, वजीर और मंत्री के साथ अपने पिता के राज्य की ओर रवाना हो गई। फिर जब पहला पड़ाव आया तो रात हुई, तो सैनिकों ने रानी के लिए एक टेंट की व्यवस्था कर दी ताकि रात्रि को वह विश्राम कर सके। तभी रानी ने देखा कि उसके टेंट के साथ ही एक और टेंट लगा हुआ है। यह देखकर रानी ने पूछा कि यह टेंट दूसरा किसका है। तब सिपाहियों ने बताया कि यह वजीर का टेंट है। तब रानी ने वजीर को बुलाया और कहा कि आप अपने टेंट को कहीं दूसरी जगह लगा लीजिए, मैं एक अकेली औरत इस टेंट में रहूंगी और आपका मेरे टेंट के पास रहना वाजिब नहीं होगा। इस पर वजीर जो है कहने लगा कि राजा ने आपकी रक्षा के लिए हमें आपके साथ भेजा है। अगर रात्रि में कोई घटना घट गई तो हम राजा को क्या जवाब देंगे। रानी के बहुत कहने पर भी वजीर ने अपना टेंट नहीं हटाया। रात के दूसरे पहर में रानी को किसी की आहट की आवाज़ सुनाई दी। वह उठ बैठी तो देखा कि वजीर उसके टेंट में चला आ रहा था। उसकी नीयत रानी को ठीक नहीं लग रही थी। वह उससे कहने लगी कि इतनी रात में आप मेरे टेंट में क्या कर रहे हैं। पर वजीर ने उसकी एक बात न सुनी और उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। तभी रानी ने अपने एक बेटे को गोद में लेकर उसकी का वास्ता उस वजीर को दिया कि भगवान के लिए और इस बच्चे के लिए मुझे छोड़ दीजिए। पर वजीर ने उसकी एक न सुनी और उस बच्चे का तलवार से सर काट दिया। यह देखकर रानी बहुत घबरा गई। वह समझ गई थी कि इसके सिर पर भूत सवार है, यह कि अब मेरी नहीं मानेगा, जो इसे करना है करके रहेगा। तब रानी ने वजीर से कहा कि मुझे इस काम के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए कुछ समय चाहिए। क्या तुम मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे सकते हो। इस पर वजीर कहने लगा ठीक है। वह अपने टेंट में वापस चला गया। मौका देखकर रानी अपने टेंट से जितना हो सके उतनी दूर भाग कर एक झाड़ी के पीछे छुप गई। जब बहुत देर तक रानी वापस नहीं आई, वजीर अपना खंजर लेकर रानी को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन उसे रानी कहीं नहीं मिली। और जब सुबह हुई तो रानी दबे पाँवों से छिपते छिपाते अपने टेंट में वापस आ गई। किसी भी सिपाही को कुछ पता नहीं चला। अब लश्कर जो है आगे बढ़ने लगा। फिर जब दूसरा पड़ाव आया, सैनिकों ने टेंट रानी के लिए लगाया रात में आराम के लिए। तो रानी ने देखा कि वजीर का जो टेंट है वो उससे बहुत दूर लगा था। पर रानी ने जब एक दूसरा टेंट अपने टेंट के पास लगा हुआ देखा तो सैनिकों से पूछा कि ये दूसरा टेंट किसका है। तब सिपाहियों ने बताया कि ये दूसरा टेंट मंत्री जी का है। फिर वह मंत्री के पास गई और कहने लगी कि आप अपने टेंट को मेरे टेंट से दूर लगवा लीजिए, मैं यहाँ अकेली हूँ, राजा भी मेरे साथ नहीं हैं, आपका यहाँ टेंट लगाना उचित नहीं है। इस पर मंत्री ने रानी से कहा कि राजा ने हमें आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है। अगर मेरा टेंट आपके टेंट से दूर
होगा तो रात्रि में अगर कोई घटना आपके साथ घट गई तो हम राजा को क्या जवाब देंगे। यही सोचकर मैंने अपना टेंट आपके टेंट के साथ लगवाया है। रानी के बहुत कहने पर भी मंत्री ने टेंट नहीं हटवाया। अब रानी को मंत्री पर शक हो गया था। वह जब रात हुई तो सोई नहीं थी, जाग रही थी। तभी उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। वह चौंक कर उठ गई। उसने देखा कि मंत्री उसके टेंट में चला आ रहा है। यह देखकर वह समझ गई थी कि मंत्री की नीयत में भी बदकारी है। वह उसके साथ बदकारी करने के इरादे से रात में उसके टेंट में आया है। तब उसने अपने दूसरे बेटे को उठाकर मंत्री के सामने किया और कहा कि भगवान के लिए और इस बच्चे की खातिर मुझे बख्श दो। लेकिन मंत्री ने तलवार निकालकर एक झटके में ही बच्चे का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर रानी हैरान हो गई कि यह अब किसी भी तरह से नहीं रुकेगा। तब रानी ने मंत्री से धीरे से कहा कि मैं एक पाक साफ दामन औरत हूँ। तुम्हारे साथ बदकारी करने के लिए मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं इसके लिए तैयार हो सकूं। मंत्री ने उसकी बात मान ली और वहाँ से तब चला गया। रानी ने मौका देखकर टेंट से भाग कर बहुत दूर निकल गई। जितना दूर उससे भागा गया तेजी से वह रात में ही भाग गई। बहुत देर तक जब मंत्री ने देखा कि रानी टेंट में नहीं है तो वह उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे गया, लेकिन उसे अंधेरे में कहीं वह दिखी नहीं। तो वापस आकर अपने टेंट में आराम से सो गया। जब सुबह हुई तो रानी एक दरिया को पार कर रही थी। तभी उसे 6 फकीर मिले जो उसे देखकर उसकी तरफ बढ़े आ रहे थे। रानी सोचने लगी कि जब 2 बदकारों से बची तो इन फकीरों के हत्थे चढ़ गई। अब इनसे कैसे बचूं। वे फकीर उसे देखकर आपस में झगड़ने लगे कि मैं इससे शादी करूंगा। दूसरे ने कहा मैं करूंगा। सब में झगड़ा शुरू हो गया। तभी उनमें से एक ने कहा कि इस बात का फैसला हम अपने पिता से करवा लेते हैं, जो वे कहेंगे हम सब मान लेंगे। उधर राजा जब लश्कर के पास पहुंचा तो उसने रानी और अपने बच्चों के बारे में वजीर और मंत्री से पूछा। तो वजीर और मंत्री ने बड़ी ही बदकारी से राजा से कहा कि महाराज, रानी जो थी वो एक पिशाचनी थी। वह अपने दोनों बच्चों को खा गई और पता नहीं कहाँ चली गई। राजा को इस बात पर यकीन तो नहीं हुआ, पर राजा ने कहा इस बात की तहकीकात बाद में करेंगे। वह रानी के पिता की राज्य की ओर चल पड़ा। उधर जब फकीर उस रानी को लेकर अपने पिता के पास पहुँचे, बूढ़े आदमी ने जब उसे देखा तो वह समझ गया यह किसी बड़े राज्य की रानी है और किस्मत की मारी है जो इनके हाथों लग गई। वह अपने बेटों से कहने लगा कि तुम आपस में झगड़ा मत करो, तुम इसे अपनी बहन बना लो, यही तुम सबके लिए अच्छा होगा। फकीरों ने अपने पिता की बात मान ली, उसे अपनी बहन बना लिया। रानी को कुछ ही दिनों में ये पता चल गया था कि फकीर जहाँ रह रहे हैं वो उसके पिता के राज्य में ही पड़ता है। तब उसने एक दिन फकीरों से कहा कि इस राज्य के राजा के पास जाओ और उनसे कहना कि हमारी बहन को बहुत अच्छी कहानियाँ आती हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो आपको सुना सकती है। फकीर दूसरे दिन राजा के पास गए
क्योंकि राजा को कहानियाँ सुनना बड़ा पसंद था। जब उन्होंने राजा को बताया कि उनकी बहन कहानियाँ सुनाती हैं, राजा ने कहा कि उसे कल दरबार में ले आना। अगर उसकी कहानी हमें अच्छी लगी तो हम उसे अपने दरबार में कहानीकार का पद देंगे और बहुत सारा इनाम भी देंगे। फ़कीर लौटकर रानी के पास आए और राजा की बातें बता दी। अब जो रानी है मुंह पर कपड़ा बांधकर राजा के दरबार पहुंच गई और एक पर्दे के पीछे बैठकर राजा को कहानी सुनाने लगी। ये 6 फ़कीर भी उसके साथ गए थे। उसकी कहानी सुनकर राजा को बहुत अच्छी लगी। राजा ने उसे बहुत सा इनाम दिया जो उसने फ़कीरों को दे दिया। इस तरह से वह राजमहल में रोज़ कहानी सुनाने जाती और राजा उसके बदले उसे बहुत सा इनाम देते। इस तरह से वह सारा इनाम उन फ़कीरों को दे देती। अब फ़कीरों ने भीख मांगना भी छोड़ दिया, उनकी हालत सुधर गई। फिर एक दिन जब वह राजमहल में कहानी सुनाने राजा के पास गई तो उसने देखा कि उसका पति, मंत्री और वजीर भी वहाँ बैठे थे। यह देखकर वह मन में सोचने लगी कि आज तो कहानी सुनाने का मज़ा ही कुछ और होगा। फिर राजा ने उससे कहा कि कहानी सुनाओ। वह मुंह पर तो कपड़ा बांधे ही हुई थी और पर्दे के पीछे बैठी थी, सो किसी ने उसे पहचाना नहीं। उसने कहानी कहना शुरू किया। उससे पहले राजा से कहा कि आज मैं जो कहानी सुनाऊंगी वो बड़ी ही दिलचस्प है, पर कहानी के बीच में कोई भी अगर उठकर चला गया तो मैं आगे कहानी नहीं सुनाऊंगी। इसलिए जब तक मैं कहानी सुनाऊं कोई यहाँ से उठकर नहीं जाएगा, नहीं तो आगे की कहानी नहीं सुनाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, जब तक तुम्हारी कहानी पूरी नहीं होगी यहाँ से कोई उठकर नहीं जाएगा। फिर रानी ने कहानी सुनाना शुरू किया कि एक राजा था, उसे बेटियों से नफरत थी। जब वह जंग पर गया तो रानी गर्भ से थी। वह कह कर गया था, अगर बेटी हो तो उसे मरवा देना। रानी को बेटी हुई पर वह अपनी संतान को कैसे मार सकती थी, सो उसने अपनी बेटी एक बूढ़ी दासी को दे दी और राज्य में यह बात फैला दी कि वह मर गई है। बूढ़ी ने छुपते छुपाते उस राजकुमारी को पाला पोसा और बड़ा किया। यह बात सुनकर राजा हैरान हुआ कि यह तो मेरी कहानी कह रही है। फिर राजा ने मोतियाँ और अशरफी उसकी तरफ फेंकी और कहा कि आगे सुनाओ। फिर उसने आगे कहानी सुनाना शुरू किया। जब वह जवान हुई तो उसी राजा की नज़र उस पर पड़ी। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब बूढ़ी औरत ने मना किया तो उसने बूढ़ी औरत पर चाकुओं की बारिश की, जिससे तंग आकर उसने राजा को सच्चाई बता दी कि वह उसी की बेटी है। तो यह कहकर वह चुप हो गई। राजा बड़े ध्यान से सुन रहा था कि यह तो उसी की कहानी है। दरअसल राजा को बड़ा पछतावा था कि उसने अपनी बेटी को मरवा दिया। फिर उसने मोती और अशरफियाँ की थैली उसके फ़कीरों के पास फेंकी और उस लड़की से कहानी सुनाने के लिए कहा। फिर उसने आगे सुनाया कि जब राजा को पता चला कि वह उसकी बेटी है, उसने उसे उसके भाई के हाथों मरवाने के लिए जंगल में भेज दिया। लेकिन उसके भाई ने उसे नहीं मारा, बल्कि हिरणी को मारकर उसका खून और आंखें राजा को लाकर दिखाई कि उसे यकीन हो जाए कि उसने अपनी बहन को मार दिया है। ये बात जब रानी के पति ने सुनी, जो वहीं बैठा था,
तो हैरान हो गया कि यह तो मेरी रानी से जुड़ी कहानी है। फिर उसने अशरफियों की थैली उसकी तरफ फेंकी और कहा कि कहानी को रुकने मत दो, आगे सुनाओ। फिर उसने आगे सुनाया कि वह जंगल में भटक रही थी। तभी एक राजा उसे अपने महल ले गया और अपनी रानी बना लिया। कुछ समय बाद रानी के एक बेटा हुआ, तो राजा ने उसकी जिंदगी के बारे में जानना चाहा, पर रानी ने नहीं बताया। पर जब रानी के दूसरा बेटा हुआ, तो राजा की जिद पर रानी ने अपनी सारी कहानी राजा को बता दी। फिर राजा उस आदमी से मिलना चाहता था जो बेटियों से नफरत करता था, इसलिए उसने अपनी रानी को बड़े लश्कर और अपने वजीर और मंत्री दोनों बेटों के साथ उसके पिता के घर रवाना कर दिया और कहा कि रास्ते में मैं तुम्हें किसी पड़ाव पर मिल जाऊंगा। यह कहकर रानी रुक गई। उसके इतना कहने पर राजा समझ गया कि यह तो उसकी रानी की ही कहानी है। उसने अशरफियों की थैली उसकी तरफ फेंकी और कहा कि कहानी कहती रहो, रुको मत। फिर क्या हुआ? रानी ने कहा कि जब लश्कर का पहला पड़ाव पड़ा, तो रानी के टेंट के साथ वजीर ने अपना टेंट लगाया और रात रात में बदकारी के इरादे से रानी के टेंट में चला गया। रानी ने उसे अपने बच्चे की कसम भी दी, लेकिन बदकार वजीर ने उसके बच्चे की तलवार से नाड़ काट दी और उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे तैसे रानी अपनी इज्जत बचाकर टेंट से भाग निकली और दूसरे दिन वापस सवेरे टेंट में वापस आ गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। यह सुनकर वजीर राजा से कहने लगा कि मुझे पेशाब की दाब लगी है, मैं अभी आता हूँ। राजा कहानी की सारी बातें समझ रहा था कि उसकी रानी के जीवन से जुड़ी है। वह उससे कहने लगा, बदकार, अभी तुम्हें पेशाब जाना है, चुपचाप यहीं बैठे रहो। फिर उसने अशरफियों की थैली इस रानी की तरफ फेंकी और कहने लगा, लड़की, तुम कहानी कहती रहो, आगे क्या हुआ? रानी ने कहा कि फिर दूसरे दिन जब वह अपने टेंट में सो रही थी, तो मंत्री उसके टेंट में अचानक से आ गया। उसकी भी नज़र बड़ी बदकारी की थी। रानी ने उसे अपने दूसरे बेटे का वास्ता दिया, पर मंत्री ने भी उसके बेटे को तलवार से काट दिया और उस पर बदकारी की नज़र डालने लगा। जैसे तैसे बहाना बनाकर रानी ने अपनी इज्जत बचाई और वहाँ से भाग निकली। दोनों बदकारों ने उसके बच्चे को ज़मीन में गाड़ दिया। फिर वह रुक गई। राजा समझ गया था कि यह कहानी तो उसकी रानी की ही है। अब जो राजा है वह कहने लगा कि तुम अपने नकाब को हटा दो। तब राजा के कहने पर रानी ने नकाब हटा दिया। नकाब हटाते ही राजा ने अपनी बेटी और दूसरे राजा ने अपनी पत्नी को पहचान लिया और सारा वाक्या समझ गए। फिर राजा ने अपने वजीर और मंत्री को सिपाहियों से पकड़वा दिया और कहा कि अभी इन दोनों का सर चौराहे पर खड़ा करके कलम कर दिया जाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। राजा के कहने पर दोनों बदकारों का सर धड़ से अलग कर दिया गया। अब राजा राजकुमारी से कहने लगा, बेटे, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा गलत किया। राजकुमारी ने अपने पिता को माफ़ कर दिया। रानी को भी जब इस बात का पता चला कि उसकी बेटी जीवित है और सही एक राजा की रानी है, तो वह भी बड़ी खुश हुई। रानी अपनी बेटी से मिली, सारा
राज्य खुशी से झूम उठा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।